मास पुराण करें, नवदा पुराण करें, नवा पुराण करें, बढ़िया आनंद से खुद भी पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ और एक साथ बैठा करके रामायण का आनंद लीजिए। और आप 2-4 महीने ऐसा करिए, इससे जो आपके घर में परिवर्तन आएगा ना, ईमानदारी से फिर मुझे आप बताइएगा कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। जो आप जगह जगह तलाशते फिर रहे हो उपाय, संपूर्ण उपाय रामचरितमानस में स्थापित है। संपूर्ण उपाय जो भी आप चाहते हो, चाहे वो राजनीतिक विषय हो, चाहे संतान का विषय हो, चाहे शत्रु से विजय पाने का विषय हो, चाहे आपके ऊपर जो वशीकरण किया गया उसका काट हो, जो भी आपको जो भी चाहते हो जीवन का, वो रामचरितमानस में एक एक शब्द अमूल मंत्र के रूप में स्थापित है। बस उसको, उस चौपाई को अपने अनुकूल लीजिए, उस दुआ को अनुकूल लीजिए और उसमें परमात्मा का स्मरण करके उचित आसन में बैठ करके 10,000 मंत्र का जाप कीजिए, उस चौपाई का, उस दुआ का, और उसको प्रयोग करके देखिए, सफलता प्राप्त होगी। बाबा गोस्वामी तुलसी जी ने हनुमान चालीसा लिखा हो, चाहे हनुमान बाहुक लिखा हो, चाहे हनुमान कवच हो, चाहे एक मुखी हो, पंचमुखी हो, एकादश मुखी हो, कवितावली हो, कोई भी तुलसीदास जी के द्वारा रचित ग्रंथ है, वो सब एक एक अक्षर सिद्ध मंत्र है। एक एक चौपाई पे सिद्ध विराजमान है, देव विराजमान है। एक एक गण आपको आपके संबंधित विषय की रक्षा के लिए, सफलता देने के लिए आतुर बैठे हैं। बस आप तो जपो और प्रार्थना करो हनुमान जी से, वो मंत्र चल जाएगा। हनुमान 25, हनुमान 50 मान कवि के द्वारा स्थापित, जिन्होंने साक्षात हनुमान जी को अपने राजा के सामने, राजा से बात मनवाने के लिए हनुमान जी महाराज की मूर्ति घुमा दी मंत्रों से। 25 दिन के अंदर राजा को, जो बगावत कर रहा था, हनुमान जी का विरोध कर रहा था, देवी देवताओं का विरोध कर रहा था, ब्राह्मणों का विरोध कर रहा था, पंडितों और राजपुरोहितों का विरोध कर रहा था, अपमान कर रहा था, 25 दिन मान कवि ने किया, जिसका नाम 25 ही है। राजा विकलांग हो गया, पैरालिसिस हो गया, हनुमान जी टेढ़े हो गए, चेहरा घूम गया। फिर 25 दिन जब उसने माफी मांग ली, 25 दिन फिर पाठ किया, उस राजा का विकलांगता ठीक हो गई, पैरालिसिस ठीक हो गया और हनुमान जी का चेहरा वापस घूम गया। फिर पुनः मान कवि का सम्मान हुआ और वहां के राजा ने मान कवि की जय जय बोली और हनुमान जी को पूजित किया। तब वो हनुमान 25 ही लिखा गया। राजा पे बहुत बड़ा संकट आया। 6 मास पहले से राजा व्याकुलित हो गया कि अब उस राजा से कैसे मुकाबला हो सके, वो तो बहुत बड़ा राजा है। मान कवि ने कहा, घबराओ मत, हनुमान 50 का पाठ करो, 50 दिन में खुद ही वो राजा आगे वाला आपसे कहेगा कि मैं आपसे युद्ध नहीं करना चाहता हूं, आप तो मेरी उल्टी सहायता करो, तो मान लेना। तो ऐसे मान कवि ने 50 लिखा, 25 लिखी। और ये जिगनी स्टेट की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश, वो जिगनी जहां का मामा माहिल हुआ करता था। मामा माहिल उरई वाले जो जिगनी के निवासी थे, राठ के पास ये जगह पड़ती है। कितने लोग जानते हैं जिगनी को? जानते हो जिगनी गांव को? यूपी राठ उरई के लोग हैं इसमें। वहीं आपके पास, राठ के पास, कोटरा के पास में जिगनी नाम का स्थान है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, हमारे भारतवर्ष में एक से एक महापुरुष हुए। कालिदास, 2 कालिदास हुए, एक राजा भोज वाले कालिदास और एक काली कवि, जो उरई में उत्तम कुल के श्रेष्ठ उच्च ब्राह्मण, नागर ब्राह्मण, जो नागर खंड के अंतर्गत जो कथा मिलती है, जहां नागों की रक्षा की, ऐसे वंश के ब्राह्मण जिन्होंने हनुमान पताका लिखा है। हनुमान पताका का पाठ करते करते मनोकामना पूरी हो जाती है। करते करते जो पंडोकर धाम में हनुमान पताका का पाठ कराया जाता है यज्ञ में, हनुमान पताका के नाम से आहुतियां होती हैं। हजारों हजारों ब्राह्मणों से पूछा जाता है कि बताइए हनुमान पताका का भी नाम सुना? ये कौन सी ग्रंथ है?
हनुमान 50 सुना? मैंने नहीं सुना, मैंने तो बजरंग बाण सुना, हनुमान 40 सुना। ये भी बड़े बड़े महाकाव्य हैं। इस भारत में एक से एक महाकवि हुए, ऐसे ऐसे कवि हुए हैं जो साक्षात देवताओं को धरातल पे अपने सामने प्रकट कर लेते थे, वार्ता करते थे। जैसे हमारी आपकी इस समय संवाद चल रहा है, मैं आपको अपना जो भाव अंदर के अंतर्मन की चेतना है, जो मेरा स्वयं का जो चिंतन है, वो चिंतन रूपी जो भाव मैं आपको दे रहा हूं, आपको दीप प्रज्वलित कर रहा हूं, इसी प्रकार से ये ऐसे ऐसे देव हुए हैं, ऐसे ऐसे कवि हुए हैं, ऐसे ऐसे महान विद्वान हुए हैं जिन्होंने साक्षात नारायण को पृथ्वी पे आने को बाध्य कर दिया। साक्षात परमात्मा ने 600 साल के आसपास की कहानी है चित्रकूट की, कि तुलसीदास जी चंदन घिसते हैं, राम जी प्रकट हो जाते हैं और वही तिलक को तुलसीदास जी कर देते हैं। ये 600 साल पुरानी घटना है। आप समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। भगवान आज भी हमारे आपके बीच में भाव से प्रकट होते हैं। हमारे आपके बीच में ही भगवान है। जब कोई संकट में सहायता करता है ना, सहयोग करता है ना, तो आप उन सहज भी बोल देते हैं, हमारे तो भैया भगवान बन के आ गए। नहीं, मेरे पास तो था ही नहीं, बेटी पीले हाथ करे बैठी थी, खर्च था नहीं, फलाने भैया ने सहयोग कर दिया, हमारी बहन का पीले हाथ हो गए, हमारे भाई के हो गए। तो उसको क्या मानते उस दौरान? भगवान आ गए। कौन कहता भगवान नहीं? भगवान नारायण में ही वास करता है, नर नारायण में ही परमात्मा का वास है। मानव की सेवा ही परमात्मा की सेवा है।